हम लोग के मांग है कि 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। कमीशन पर हम लोग एक डिलीवरी पर 300 कमीशन देता है। जो जितना काम करवा रहा है उसका कुछ नहीं दे रहा है सर। कमीशन से अब हम लोग के बाल बच्चा का पेट नहीं भरेगा सर। बात में हम लोग का करिएगा तो गद्दी पर बैठाइए देंगे। हम सरकार के कहना चाहते हैं कि 300 रुपया उनको हम गद्दी पर हटने के लिए दे रहे हैं। हट जाएंगे गद्दी से और नहीं तो गद्दी से उतार देंगे। जो कि अभी देखिए तो फिलहाल 5 महीने से पेमेंट ऐसा वर्कर को रखी है। चूड़ी लिए हैं कि नीतीश कुमार के और सम्राट चौधरी के हम पहनाएंगे कि महिला से भी नीच जात होगा। हम लोग का सामान वो नहीं देगा तो उसको सामान हम लोग कैसे दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है अभी गर्दनी बाग धरने स्थल पर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आशा जो कार्यकर्ता है वो गर्दनी बाग पहुंची है। अपनी मांगों को लेकर जो है ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सत्र भी चल रहा है, बजट सत्र। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं का जो ये धरना प्रदर्शन है वो काबिल तारीफ है। इनकी मांग है कि 26,000 रुपया इनका जो है वेतन होना चाहिए। और 14 सूत्री मांगों को लेकर ये 24 मार्च को जो है लेकर आज जो है यहाँ पे धरना पर बैठे हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। आशा के कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाथों में चूड़ियाँ लेकर यहाँ पे महिलाएं जो है सरकार का विरोध कर रही है। कहाँ से आए चाची आप? औरंगाबाद जिला से रफीगंज प्रखंड से आए हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग के मांग है कि 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। कमीशन पर हम लोग एक डिलीवरी पर 300 कमीशन देता है। कमीशन से अब हम लोग के बाल बच्चा का पेट नहीं भरेगा सर। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार के कहना चाहते हैं कि 300 रुपया उनको हम गद्दी पर हटने के लिए दे रहे हैं। हट जाएंगे गद्दी से। आरोप आप लोगों पे लगता है कि जो डिलीवरी पेशेंट जो उनके परिवार है, प्रसूति के जो माता पिता है, उनसे पैसा लेते हैं आप लोग? प्रसूति खुशी से तो जो 1 लाख पेमेंट एनएम को मिल रहा है वो भी खुशी से 1,500 रुपया दे रहा है। अब हम लोग के तो कोई पेमेंट ही नहीं है। हम लोग तो 300 रुपया पर रात देखते हैं भैया, नहीं दिन देखते हैं। अपना बाल बच्चा के चलते हॉस्पिटल में रात बिरात लेके जाते हैं। चूड़ी काहे लिए हैं हाथ में? चूड़ी लिए हैं कि नीतीश कुमार के और सम्राट चौधरी के हम पहनाएंगे। काहे पहनाइएगा जी? पहनाएंगे कि वो महिला से भी नीच जात हो गए हैं। महिला के आवाज बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण क्या है? जो महिला के भी आवाज के नहीं सुन रहे हैं। कुमार का न देना है जी। आप यहाँ पे यहाँ तक पहुँचे हैं। नीतीश कुमार के देन नहीं है सर। नीतीश कुमार के देन नहीं है। मेरा लालू प्रसाद के देन है कि जो आशा के बहाल किया 2006 में। नीतीश कुमार के देन नहीं है। 2006 में तो नीतीश कुमार की सरकार थी। 5 में बहाल हुआ है सर। 5 में नीतीश कुमार का। 5 में कहाँ से था? 5 में, अरे 5 से 10 नीतीश कुमार। 5 में नीतीश लालू यादव के हम लोग के राज में। कब आप लोग भर्ती हुए जी? 2005 में भर्ती। 5 में नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ। लेकिन बहाल वही किए हैं। क्या बोलते लालू यादव ही वहाँ पर पारित किए हैं आशा के लिए। क्या लगता है कि आप लोग लालू प्रसाद यादव को प्रमोट कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव के मतलब समर्थन में बोल रहे हैं। अगर 2025 में मौका मिले, अगर बात नहीं मानेगी सरकार, तो किनको वोट करिएगा? हम लोग जिताएंगे। जो आशा के पेट पर जो देगा खाने, बच्चा के कपड़ा लता देगा, खाने के लिए मानदेय देगा, उसको देंगे। 25,000 होगा। ऐसे मनवाइएगा सरकार से बात। आप लोग तो चूड़ी लेके आ गए कि नीतीश कुमार को चूड़ी पहना के गद्दी से उतार के मनवाएंगे। गद्दी से कहाँ से आए चाची आप? अरे हम लोग सारण जिला से आए हैं। सारण से जी। क्या लग रहा है? चूड़ी लेकर के आ गए हैं और कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को, जो मंत्री है मंगल पांडे, उनको जो है चूड़ी पहना देंगे। अगर चूड़ी पहना दीजिएगा तो कम्मा आपका क्या करेगा? अरे भैया, चूड़ी पहनाने के लिए थोड़ी ना हम लोग ये कह रहे हैं। चूड़ी उतार करके जो सरकार हम लोग को चाह रही है कि महिला शक्ति को कह रही है कि हम महिला को बहुत सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं? अगर महिला मानते तो हम लोग आज यहाँ मैदान में थोड़ी ना उतर के आते। जो जितना काम करवा रहा है उसका कुछ नहीं दे रहा है सरकार। जो कि अभी देखिए तो फिलहाल 5 महीने से पेमेंट ऐसा वर्कर को रखी है, जो कि बहुत यहाँ मान के चलिए कि विधवा भी मत आए हैं, बहनें हैं, जो कि वो उनका घर उसी से चलता है, वो भी सरकार नहीं दिया। अगर मान लीजिए कि सरकार जब नहीं देगा, जब हम लोग का सामान वो नहीं देगा, तो उसको सामान हम लोग कैसे दे सकते हैं? हम कितना मांगा आप लोगों? जी हम लोग का 26,000 मांग है। और वो तो वेतन हो गया, मांग कटो है जी। मांग है कि हम लोग का सरकारी कर्मचारी
14 सूत्री मांगे हैं सर। 14 सूत्री मांगे में कौन प्रमुखता पे रखे हैं? जी हम लोग रखे हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हम लोग को 26,000 वेतन दे, हम लोग को रिटायरमेंट कुछ दे जो कि बुढ़ापा के सहारा हो। पर हम लोग का जो कमीशन दे रहा है तो कमीशन ना देकर उसको मानदेय में परिवर्तित कर दे। 26,000 जी। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। कहाँ से आए हैं? सारण से। क्या मांग है 14 सूत्री में? क्या क्या मांग रहे हैं आप लोग? मांग है हम लोग का सरकारी घोषित करें और 26,000 पेमेंट करें, रिटायरमेंट दे, 65 बरस तक हम लोग का घोषणा करें। हाँ जी, अस्थायी हो जाएगा तो 65 बरस हो जाएगा ना जी 65 बरस तक। और क्या मांग है? यही 14 सूत्री का मांग है हम लोगों का। जी जी। कहाँ से आई है? एक माह से सारण। क्या लग रहा है, बजट सत्र चालू है, बजट सत्र के दौरान आप लोग गर्दनी बाग पहुंच गए सरकार को दबाने के लिए, कह रहे हैं कि हम लोग जो है चूड़ी पहना देंगे सरकार को। तब पहनाएंगे नहीं? पहनाइएगा? काहे नहीं पहनाइएगा? तो हैं पहनाएंगे कि हम लोग का जो है तो हम लोग खटते हैं, मजदूरा खटता है तो उसका 500 रुपया रोज मिलता है। हम लोग महीना में 1,000 मिलता है। 1,000 से बाल बच्चा चला जाएगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए ना चूड़ी पहनाएंगे कि चूड़ी पहन के नीतीश कुमार बैठ जाए, गद्दी छोड़कर नीचे उतर जाइए। किसको गद्दी पे बैठाइएगा? अब दूसरे का सरकार बन गए, अब दूसरे सरकार कुछ का सरकार बनाएंगे। जो सरकार हमको मानदेय पूरा करेगा उसी के सरकार बनाएंगे और नीतीश के नीचे उतार कर चूड़ी पहना देंगे। नीतीश कुमार तो कह रहा है कि महिलाओं को सम्मान आगे लाने में हम ही मदद किए, नहीं करते। तो अब हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को कुछ भी नहीं किया है। मजदूरी के मजदूरी 500 है। बात मान लगी तो गद्दी पर रहने दीजिएगा। हाँ, बात में हम लोग का करिएगा तो गद्दी पर बैठाइए देंगे और नहीं तो गद्दी से उतार देंगे। तो आशा कार्यकर्ता जो है उनमें काफ़ी नाराजगी है और उन चीज़ों को लेकर जो है लगातार ये अपनी बात रख रहे हैं। और भी कुछ महिलाओं से जुड़ेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए चाची? रफीगंज प्रखंड से। रफीगंज प्रखंड से। क्या दिक्कत हो गई, पहुँच गए यहाँ पे कड़कड़ाती धूप में? हम लोग नहीं लग रहा है? हम लोग नीतीश कुमार से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को बहाल करके रोड पर निकाल दिए हैं सरकार, और हम लोग काम भी कर रहे हैं, काम के बदले हम लोग का दाम भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा से अपना घर बाल बच्चा का भी नहीं चला पाते हैं और भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बढ़िया से बच्चा के पढ़ा भी नहीं सकते हैं। कभी मतलब कोई फोन कर देता है क्या चलना है। क्या क्या मांग है? क्या मांगे? हम लोग को प्रोत्साहन नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन चाहिए। कितना चाहिए? 26,000। 26,000? हाँ। और क्या मांगने जो है, जो बाल बच्चा का घर में जो है सब सुविधा साधन दे हम लोग का। क्या सुविधा चाहिए? सुविधा में क्या चाहिए? हम लोग का आने जाने के लिए हम लोग का कोई, हाँ स्कूटी दीजिए। स्कूटी की 4 चक्का? 4 चक्का की नहीं, स्कूटी दीजिए ना। बीमा का लाख का जी? सरकार बीमा दीजिए हम लोग का। 1 लाख का 5 लाख का बीमा चाहिए। हाँ, काट आदमी का कैट हो जो हम अपना परिवार है, पूरा अपना फैमिली है। आप कह रहे हैं कि सरकारी हमको ये भी दर्जा भी चाहिए, 26,000 वेतनों चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए। सरकार सब चाहिए हम लोग का। और 14 सूत्र को मांग का पूरा करे सरकार, और 26,000 को मांग हम लोग का कमीशन नहीं दिया जाए, हम लोग का मानदेय दिया जाए। और हम लोग सरकार से यही कहना है कि सरकारी हम लोग का दर्जा दिया जाए। हाँ, अस्थायी कर्मचारी को दर्जा दिया जाए। हम लोग सारे दिन फील्ड में, हम लोग जब से बहाल 2005 से हम लोग हुए हैं तो सारा दिन हम लोग का फील्ड में बताया। अपना घर में समय हम कब देते हैं? जखनी कॉल आया यहाँ जाना है वहाँ जाना, ये डिलीवरी है तो ऑपरेशन है तो बच्चा के निगरानी कीजिए, सब मतलब कि 0 से 5 साल तक बच्चा को हम लोग का निगरानी के लिए हम लोग के, मगर सरकार का अंधा है। मात मित्रु वाला टीकाकरण वाला सुधार हुआ, ये सब होना। तो पीएससी में तो कुत्ता रोता, आशे के बदौलत पर पीएससी चमक गया है। आज जितना जो मतलब कि मरीज को वहाँ बुला करके वहाँ भीड़ लगवाते रहिए हर महीने। 9 तारीख में जांच लाइए, आशा का कोई स्थायी नहीं है, नहीं आशा के कुछ मिलता है। मरीज को एक बिस्कुट है उसका है, उसी पर है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो 100 रुपया लिए बनता है। तो हम लोग का सरकार से यही अपील है कि हम लोग का सरकारी के घोषित किया जाए और 26,000 का हम लोग का कमीशन रोका जाए। तो देख सकते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है। वो कह रहे हैं कि अब जो है कमीशन बेस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग इसलिए काम नहीं करेंगे, घर परिवार हमारा भी है, 1,000 महीने का मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। और साथ ही साथ जो है इनका मांग है 26,000 इनको वेतन चाहिए। और कहीं ना कहीं सुविधा को लेकर भी ये कह रही हैं। और हमारे साथ जो हैं आशा कार्यकर्ता के जो हैं ये है अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा, क्या क्या मांग है सर आप लोगों का?
आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हमने समझाना चाहते हैं। ऐसे विधानसभा के अंदर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान और इंडिया गठबंधन के सारे विधायक सदन में पूछा गया कि आज इतनी महंगाई के दौर में आशा के मात्र 1000 राशि मिलता है। पिछले बार तेजस्वी यादव जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे इंडिया गठबंधन के, तो उसमें इन लोग समझौता किए थे आशा को, उसको लागू नहीं किया। और फैसिलिटेटर को 30 दिन का वेतन, आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। इन लोग आशा का पैसा अक्टूबर महीना से बाकी है और अभी तक भुखमरी का शिकार है। होली जैसे पर्व में इन लोग आशा के 1 रुपया नहीं मिला। और मेरा लड़ाई का जो मुख्य मकसद है कि काम के बदले दाम दो, 26,000 रुपया वेतन तय करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा तय करे। और उससे ज़्यादा जरूरी बिहार के तमाम प्रखंड में आशा के योजना के राशि को भुगतान करने में पैसे के लेन देन बड़े पैमाने पर होता है। हम मंगल पांडे को चुनौती देते हैं कि एनडीए की सरकार कह रहे हैं कि यह इस वक्त सरकार चल रही है, इनकी सरकार में लूट का अड्डा बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। और सरगना का सरदार मंगल पांडे हैं, जिनके देख रेख में हॉस्पिटल में दवा से लेकर हर जगह कालाबाजारी। इन लोग को आशा के पैसा के भुगतान करने में जो पैसा लिया जा रहा है प्रभारी विषय में काउंटर के द्वारा, हम धरना के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं कि आप सदन के अंदर कैबिनेट के माध्यम से मांग पूरा नहीं हुआ तो इस बार आर पार की लड़ाई है और हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल आज के बाद तैयारी करेंगे। और नीतीश कुमार को 25 में क्या कोई दल आपको सपोर्ट कर रही है? वामपंथी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कहाँ से आई मैम? क्या लग रहा है कि सरकार बात मानेगी आशा कार्यकर्ताओं का? मैं बेगूसराय जिले से आई हूँ और जैसा लगातार आंदोलन हो रही है, सरकार पर तो भरोसा है नहीं कि वो माने। किस पर भरोसा फिर है? हमें अपने आप पे भरोसा है। जनतंत्र भरोसा कर रहे तो मांग कह रहे हैं सरकार? जनतंत्र पे भरोसा है। यह हम सरकार से इसलिए मांग रहे हैं कि आगे विधानसभा चुनाव है। यदि हमारी मांगों पर विचार, आप भी यदि को डरा रहे हैं, हाँ डरा रहे हैं, सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमारी मांगों को नहीं मानती है यह सरकार, तो ये इसे गद्दी से उतारने की काम हम लोग 2026 में करेंगे। यह फाइनल है। तो देख सकते हैं लगातार जो आशा कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और कह रहे हैं कि 26,000 वेतन हमको चाहिए, अन्यथा सरकार को 2025 में गिराने का प्रबंध हम लोगों ने कर लिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा लाइव सिटी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।